एक छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स चैप्टर में, क्लास 12 का। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है हम लोग का। वो रूल ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर हम लोग का कहीं ना कहीं क्या है, m इंटू एन है। सपोज एक और मैट्रिक्स है हम लोग का, मैट्रिक्स क्या है, बी, दिया हुआ है n इंटू पी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, a इंटू बी हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को क्या होना पड़ेगा कि पहला वाला जो मैट्रिक्स ए है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, ये वाला कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का जो रो होगा वो दोनों को सेम होना पड़ेगा। मार्कर चेंज। ये जो मेरा पहला होता है ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम का, कोई भी मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। तो हम लोग का पहला का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो वो सेम होना पड़े तब मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका और उसका मैटर नहीं करता, ऑर्डर सेम हो चाहे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का ऑर्डर आता है वो बचा हुआ होता है m इंटू पी, m इंटू पी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो हम इससे एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान के चलो एक मैट्रिक्स है हमारा 3 इंटू 2 है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारा बी है, ये 2 इंटू 4 है। हम बोले पहला वाला का जो कॉलम और दूसरा वाला का रो अगर सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा वो हम बताते हैं, बात की बात है। मल्टीप्लाई होगा, जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई के बाद, बचा है क्या, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 3/4 का मैट्रिक्स होगा। मतलब कि 3 तो उसमें रो होगा, 1 2 3 रो और 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है। और अच्छा इसे जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखो एक हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3, और दूसरा हमारा मैट्रिक्स जो है बी, ये दिया हुआ है 1 2 3। तो हम बोलेंगे बता दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो वो सब देख के कभी भी जज मत करना, डोंट जज कवर बाय बुक, समथिंग था ना ऐसा कुछ। हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखो। तो लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ये जो है मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मतलब कि मेरे पास 3 तो रो है। पहले हम लोग हमेशा रो को लिखेंगे। कॉलम कितना है, एक कॉलम है तो 3/1। ठीक। इसमें देखो एक रो है ना सिर्फ, तो 1 कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा? यस होगा, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है सेम है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है मैट्रिक्स, वो ज्यादा मैटर करता है कब, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मैट्रिक्स आ रहा है ये पता है तो चैप्टर में कुछ है, कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग को जो ए बी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 3/3 का आएगा। ठीक है। हम लोग का रूल क्या होता है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करना, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे कुछ है नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर अब क्या करें, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 2, फिर 1 का 3 के साथ। ऐसे करके हम लोग रिपीट करते रहेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई सेकंड रो पे सेकंड प्लेस पे, फिर सेम और वापस से सेम रिपीट करो इसके साथ। तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 3 6, 3 का करो 3 1 2 1 3, और 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9। तो ये इसमें 1 2, ये हम लोग का हुआ R1, ये हुआ हम लोग का R2, ये हम लोग का हुआ क्या, R3। ठीक है। और ये हम लोग क्या है, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और ये क्या हुआ, थर्ड कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम हुआ, तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम हुआ। यही मेरा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे किया समझ में आया? देखो यहाँ पे बोले थे ना कि ये और ये आएगा, हम लोग का कुछ नहीं करना है। पहला वाला का रो चेक करना, दूसरा का कॉलम चेक करना। अगर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, और नहीं होगा तो लिख देना मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। जैसे कि एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो हम लोग का कहीं ना कहीं 1 2 है। तो इसका जो होगा हम लोग का 1 इंटू 2, 1 रो 2 कॉलम, ऐसा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 6 7 9 7 8, ऐसा कुछ है। इसका 1 रो 2 कॉलम, ऐसा कितना, 1 2 3 रो और कॉलम कितना है, 2। तो देखो ये दोनों जो ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा? पहला का जो कॉलम है वो 2 है, और दूसरा का जो हम लोग का रो है वो कितना है, 3 है। तो दोनों का सेम नहीं है ना, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। समझ में आया?